Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we'll be studying about the freedom struggle of 1857. हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारी जो इंडियन हिस्ट्री है वो किसी एक एस्पेक्ट पर रहकर नहीं रुकी है। हमारे यहाँ कई तरह के रूलर्स ने, कई तरह की डायनेस्टीज़ ने, कई तरह के राजाओं ने हम पर राज किया है। कई जगह हमें उनसे बेनिफिट हुआ है, कई जगह हमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी झेलना पड़ा है। तो उन्हीं में से ही आता है द ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिशर्स का जो एंट्रेंस है, जो टाइम पीरियड है हमारे इंडिया में आने का, उसकी थोड़ी सी झलक हमें देखने को मिलती है फ्रॉम द टाइम लाइन ऑफ 1600 विच शोकेस, जहाँ पर क्वीन एलिज़ाबेथ वन जो है इंग्लैंड की, उन्होंने रॉयल चार्टर इशू किया था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ताकि आप जाकर वहाँ इंडिया में अपना ट्रेड कर सकें। उनका जो मेन पर्पस था वो था ट्रेड करना स्पाइसेस से रिलेटेड, सिल्क से रिलेटेड, कॉटन से रिलेटेड, इंडिगो जिसे हम नील भी कहते हैं, और अदर जो गुड्स है जो इंडिया में प्रेशियस है, जिनकी वैल्यूज़ हैं, उनसे रिलेटेड। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उन्होंने अपना फर्स्ट सेटलमेंट किया था गुजरात के अंदर 1612 में। इस टाइम में ब्रिटिशर्स जो हैं वो रूलर्स नहीं थे, दे वर ओनली ट्रेडर्स। उसके बाद में यहाँ पर कई सारे अदर यूरोपियंस भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे पोर्चुगीज़, डच और फ्रेंच। अब हम बात करते हैं 1612 से 1700 टाइमलाइन में, जब धीरे धीरे जो ब्रिटिशर्स हैं वो ट्रेडिंग पोस्ट बनाने लग गए। पोस्ट यानी जैसे आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी जो ट्रेडर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी एक ऐसी पर्टिकुलर लोकेशंस बनाते हैं जहाँ से वो अलग अलग जगह पर ट्रेड कर सकें, मल्टीपल टाइम्स पर, मल्टीपल लेवल्स पर। तो ब्रिटिशर्स जो हैं वो अपना धीरे धीरे जो है ट्रेडिंग पोस्ट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फैक्ट्रीज़ बनाना उन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया था। सूरत में किया था, मद्रास में किया था। मद्रास में वो वहाँ के जो लोकल रूलर्स होते थे उनसे वो वहाँ पर ज़मीन परचेज़ करते और वहीं पर अपना ट्रेडिंग सेंटर्स बनाते। बॉम्बे के अंदर उन्होंने बनाया, कैलकटा में उन्होंने बनाया। यहाँ पर उनकी जो की एक्टिविटीज़ थी, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि उनका जो मेन पर्पस था वो ट्रेड करने का था। सिल्क पर था, स्पाइसेस पर था, कॉटन पर था, इंडिगो पर था। तो यहाँ पर भी अभी तक वही एक्टिविटीज़ चल रही हैं, जैसे टेक्सटाइल्स पर हो गया, स्पाइसेस हो गया, इंडिगो हो गया। तो ब्रिटिशर्स की जो स्ट्रैटेजी थी वो क्या थी कि वो नदी के किनारे, क्योंकि देखिए जब भी कोई अच्छी ट्रेड होती है, कोई ट्रेडिंग फैक्ट्रीज़ होती हैं, जो ट्रेडिंग पोर्ट्स होते हैं, वो ये कोशिश करते हैं कि वो वाटर सोर्सेज के पास में अपना सेंटर स्टैब्लिश कर सकते हैं, अपनी फैक्ट्रीज़ को स्टैब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से उन्हें कई सारे अच्छे मिनरल्स मिल जाते हैं, वाटर एज अ प्राइमरी सोर्स मिल जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्शन जो है वो रिवर साइड की तरफ में उन्हें मिल जाता है। तो वो हर चीज़ को ध्यान में रख कर मैक्सिमम एरिया वो सोचते थे कि हम रिवर्स के पास में अच्छी कोई बड़ी जो फ्लोइंग लेक्स है वहाँ पर कर सकते हैं, सी पोर्ट्स के पास में वो कर सकते हैं। तो ऐसी ब्रिटिशर्स की वो स्ट्रैटेजी थी। बट स्टिल अभी तक दे आर नॉट रूलिंग एनी बडी, they are not ruling or they are not implementing anything, they are just continuing their work as a traders.